नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। सूत्रों के हवाले से खबर, 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं होने देने के लिए संकेत। 1 जून को शिक्षा मंत्री निशंक देंगे पूरी जानकारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कहा 12वीं की परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं सरकार, हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पर करे पास। घर बैठकर परीक्षा दे सकेंगे 12वीं के छात्र, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की गाइडलाइन। कोरोना पर केजरीवाल का बयान, कहा 1 महीने में कोरोना की लहर पर पाया काबू, वैक्सीन की कमी को मिलकर करेंगे ठीक। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से प्रेरित होकर प्राइवेट स्कूलों ने लिया बड़ा फैसला, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का उठाएंगे खर्च। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक ही परिवार के 5 लोगों को की गई हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में खड़ी ट्रक में पिकअप ने मारी टक्कर, पिकअप सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। लुधियाना से देवरिया जा रहे थे सभी। मुरादाबाद में टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग, आसपास के इलाकों में मची हड़कंप, कोतवाली ठाकुर द्वारा इलाके का घटना। बुंदेलखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, झांसी में कोविड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण। झांसी में सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कोविड के इंतजामों पर लिया फीडबैक। सीएम योगी का बयान, तीसरी लहर की तैयारियों पर पूरी टीम मिलकर कर रही है काम, बुंदेलखंड में एक्टिव केस में कमी, जीवन के साथ जीविका को बचाना जरूरी। झांसी पहुंचे सीएम से मिलने पहुंचे जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोगों ने, पुलिस ने रोका, सीएम ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे जूनियर डॉक्टर। टीम 9 के साथ शाम 7 बजे बैठक करेंगे सीएम योगी, कोरोना और ब्लैक फंगस के मामलों पर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई हाई लेवल बैठक, वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के साथ रात 8 बजे करेंगे बैठक। 1 जून से पूरे प्रदेश में शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन। दिल्ली में खत्म हुई 18+ के लिए वैक्सीन, केजरीवाल ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, आज से वैक्सीनेशन बंद। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, केंद्र और राज्य सरकारों से कोरोना को लेकर ठोस कदम उठाने की अपील, केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी सहयोग और प्रभावी नीति बनाने की मांग। प्रयागराज में कोरोना के घटते आंकड़ों को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सीएम योगी के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ की। 2 दिन के कुमाऊं के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बागेश्वर में कोविड सेंटर का किया निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम तीरथ सिंह ने जिला अस्पताल में बने कोविड वार्ड में पीपीई किट पहनकर किया निरीक्षण, कोरोना को लेकर की गई तैयारियों के लिए जानकारी, मरीजों की सेहत का जाना हाल। कोरोना काल में गरीबों की मदद में जुटी योगी सरकार, अभियान चलाकर बांट रहे राशन और भोजन, डीएम अभियान का कर रहे निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बीजेपी नेताओं ने बांटे मास्क, स्मृति ईरानी ने लोगों को बांटने के लिए भेजे थे 75,000 मास्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार फील्ड में उतरने का असर, टेस्ट बढ़ने के बाद भी कोरोना केस में लगातार गिरावट, 5,000 के नीचे पहुंचा एक दिन का आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 4,800 नए केस, प्रदेश में 84,800 केस एक्टिव। उत्तराखंड में बीते 20 दिन में 1,22,949 लोग संक्रमित, 9 साल से कम उम्र के 2,044 बच्चे और 10 से 19 साल की उम्र के 8,661 बच्चे। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार हो रही धीमी, 24 घंटे में 2,57,000 नए केस आए सामने। देश में नहीं थम रहा कोरोना से मौतों का आंकड़ा, 24 घंटे में 3,741 लोगों की गई जान। देश में 24 घंटे में 3,97,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, एक्टिव केस में 1,17,877 की गिरावट। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,649 नए मामले, 68,043 से ज्यादा टेस्ट, 189 लोगों की मौत। मरुधरा में 24 घंटे में 6,103 नए केस, 115 लोगों की गई जान, 18,264 लोग रिकवर। झारखंड में कोरोना के 22,566 एक्टिव केस, 24 घंटे में कोरोना से 41 की मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 4,328 नए केस आए सामने, 9,631 लोग हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना के 26,133 नए मामले आए सामने, 682 लोगों की मौत। गुजरात में 4,205 लोग कोरोना पॉजिटिव, जबकि 54 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 3,844 लोग कोरोना पॉजिटिव, जबकि 9,327 लोग हुए ठीक। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,408 नए मरीज, 48 लोगों की मौत। मेरठ में ब्लैक फंगस से 4 और लोगों की मौत, जिले में अब तक 12 लोगों की मौत, 100 के पार पहुंचा ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा। मेरठ में बढ़ रहा ब्लैक फंगस का मामला, सीएमओ की सलाह होने के बाद धूप में अच्छे से सुखाएं मास्क। बाराबंकी में कोरोना टीकाकरण की टीम को देखकर नदी में कूदे ग्रामीण, टीकाकरण से बचने के लिए गांव से बाहर भागे कई ग्रामीण, एसडीएम के समझाने के बाद
14 लोगों ने लगवाया वैक्सीन। मेरठ में नगर निगम ने चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर किया सैनिटाइजेशन। बुलंदशहर के धराऊ गांव में सफेद हाथी बना प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र। 15 साल बाद भी अस्पताल में लगा ताला, जर्जर हो रही बिल्डिंग। गोरखपुर के कोरोना टेस्टिंग लैब में गड़बड़ी का आरोप। 2 महीने पुरानी रिपोर्ट अपलोड करने पर खुलासा। प्रयागराज में न्यूज 18 की खबर का असर। खबर दिखाने के बाद मेंडारा गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। 50 दिनों में 50 लोगों की हो चुकी है संदिग्ध मौत। बदायूं में व्यापारियों का हंगामा। लॉकडाउन में पुलिस पर लगाया पक्षपात करने का आरोप, जमकर की नारेबाजी। महाराजगंज में सजायाफ्ता कैदी के पेरोल से किया इनकार। जेलर को पत्र लिखकर आर्थिक तंगी और बढ़ते कोरोना संक्रमण का दिया हवाला। फिरोजाबाद में अचानक गिरा मकान का छज्जा। दहशत में परिवार के लोग। थाना लाइन पार इलाके की घटना। लखनऊ के जानकीपुर इलाके में झुग्गी झोपड़ी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल की 4 गाड़ियों ने बुझाई आग। बहराइच में पुल के धंसने से हादसा। मोरंग से भरा ट्रक सरयू नहर में पलटा। ट्रक ड्राइवर समेत 4 मजदूरों ने कूदकर बचाई जान। शामली के कांधला कस्बे में ईंट भट्टा मजदूर के घर चोरी। बंद मकान से नगदी के साथ गहने लेकर फरार हुए चोर। सहारनपुर में 2 चोर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी के लाखों रुपए बरामद। शाहजहांपुर में चेकिंग के दौरान शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। लखीमपुर खीरी में डग्गामार वाहन चालक बच्चों की जान से कर रहे खिलवाड़। जीप की खिड़की से लटक कर सफर कर रहे बच्चे क्षमता से ज्यादा सवारी बिठाकर कोरोना को दे रहे दावत। एएमयू के पूर्व छात्र सर्जिल उस्मानी के विवादित ट्वीट पर भड़के अयोध्या के साधु संत। तपस्वी छावनी के संत परमहंस का बयान। शर्जी की जीभ काट कर लाने वालों को देंगे 50,000 का। मिर्जापुर में अस्पताल में डिलीवरी के नाम पर कर्मचारियों ने मांगे रिश्वत। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने मामले का लिया संज्ञान। मथुरा में नाबालिग पर जानलेवा हमला। खेत पर काम कर रहे बच्चे के साथ मारपीट। पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज परिजन धरने पर बैठे। शाहजहांपुर में मामूली विवाद को लेकर ग्रामीणों ने दूल्हे को पीटा। एसपी सिटी ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराया। थाने में रस्म और रिवाज के साथ कराई गई शादी। सहारनपुर में रेहड़ी पर से गोलगप्पे गिराने को लेकर विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्षों से करीब 12 लोग घायल। महोबा में आपसी विवाद के बाद पति ने खाया जहर। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सुल्तानपुर में मामूली विवाद में एक युवक की जमकर पिटाई। वीडियो वायरल। कोतवाली देहात का मामला। इटावा के कृष्णानगर इलाके में शव बरामद होने से हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। संभल के गुनोर कोतवाली इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। खेत से निकलने को लेकर हुआ था विवाद। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बुलंदशहर के नूरपुर में प्रधानी रंजिश को लेकर खूनी झड़प। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के 3 लोग गिरफ्तार। गाजीपुर के खानपुर इलाके में ट्यूबवेल पर बुजुर्ग का मिला शव पर धारदार हथियार से चोट के निशान। कासगंज में निर्माणाधीन छत गिरने से बड़ा हादसा। करीब 12 लोगों के दबे होने की आशंका। 3 लोगों का शव निकाला गया। अयोध्या के इनायत नगर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी भांजा अभी भी फरार। आगरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 के नामी बदमाश समेत 4 गिरफ्तार। बदमाशों से तमंचा और बाइक बरामद। सीतापुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स घायल। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में कुत्ते को बेरहमी से पीटने वाले आरोपियों पर केस दर्ज। दातागंज मोहल्ले में कुत्ते को बेरहमी से पीटकर अधमरा करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में एडीएम हिमांशु नागपाल ने साइकिल से कोरोना कर्फ्यू का लिया जायजा। बेवजह घूम रहे लोगों से करवाई उठक बैठक। सहारनपुर में ढमोला नदी पर बना 185 साल पुराना पावेल ब्रिज ढहा। पुल से गुजर रही नगर निगम की पेयजल लाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त। फतेहपुर के बिंदगी थाना इलाके में पड़ोसियों को जेल भिजवाने के लिए एक मां ने अपनी बेटी के अपहरण की रची साजिश। 5 दिन बाद मिली बच्ची। आरोपी मां के साथ एक और शख्स गिरफ्तार। मथुरा में बीजेपी नेता सत्यपाल चौधरी पर कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप। पत्नी की जीत के बाद निकाला था विजय जुलूस। संभल में जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष चुनाव में टक्कर। एसपी उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार में कड़ी टक्कर की संभावना। टाउटे तूफान के बाद यास तूफान का अलर्ट। पीएम मोदी ने एनडीएमए के साथ की बैठक। टेलीकॉम, पावर, सिविल एविएशन के अधिकारियों से तैयारियों पर की समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। 25-26 मई को यास तूफान का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से टकराएगा चक्रवात तूफान यास। ओडिशा में भी दिखेगा असर। बुलंदशहर के रामघाट इलाके में एक मंदिर के पास निकला 10 फीट का अजगर। बंदर को बनाया अपना शिकार। पीलीभीत के अमरिया तहसील में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके में तेंदुए की आहट से गांव में हड़कंप। वन विभाग की टीम ने जांच के लिए भेजे तेंदुए के पैरों के निशान। कोरोना काल में अनाथ हो चुके बच्चों के लिए पुलिस की पहल। अनाथ बच्चों और परेशानी में फंसे बच्चों के लिए आसरा पहल शुरू। 4 बच्चों को मिले मददगार।
हरदोई में सीओ सिटी का सराहनीय कदम, रेलवेगंज में जरूरतमंदों को बांट रहे खाना। नोएडा के एक निजी स्कूल के 11वीं कक्षा के 2 छात्रों ने पेश की मिसाल, संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए तैयार की वेबसाइट। सहारनपुर में गांव को बचाने के लिए युवाओं की मुहिम, हर घर में मुफ्त दवाई देने का उठाया जिम्मा। लखीमपुर खीरी में ड्यूटी के 7 लोगों की मदद कर रही पुलिस, मचगई चौकी इंचार्ज बेसहारा लोगों की कर रहे मदद। कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों को खाना खिला रही मेरठ पुलिस, शहर में बनाए गए 3 सेंटर, 1500 लोगों को रोजाना मिल रहा खाना। अनुपम खेर ने दिया कैंसर से जूझ रही किरण खेर का हेल्थ अपडेट, बोले मुश्किल इलाज है लेकिन धीरे धीरे हालत में हो रहा है सुधार। सुगंधा मिश्रा के जन्मदिन पर पति ने शेयर किए क्यूट फोटोज, कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाई कॉमेडियन। द लास्ट ओवर से फिर सुर्खियों में छाई राइमा सेन, बोल्ड फोटो से बढ़ाया इंटरनेट का पारा। अंगद बेदी ने कोरोना को दी मात, 16 दिन के बाद पापा को देख बेटी मेहर ने लगाया गले। कृति सेनन ने बॉलीवुड में पूरे किए 7 साल, सफर को याद कर कहा अकेलापन महसूस होता था। सुहाना खान के बर्थडे को दोस्तों ने बनाया खास, कजिन आलिया ने शेयर की बचपन की तस्वीर। शिल्पा शेट्टी के घर को किया गया सैनिटाइज, कोरोना की चपेट में आया था पूरा परिवार। गौतम गुलाटी ने बताई बालाजी के साथ करार रद्द होने की वजह, बोले इंतजार में बैठे नहीं रह सकते। हम आपके हैं कौन के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण का निधन, लता मंगेशकर ने जताया दुख। अरबाज खान ने शानदार अंदाज में बनाया गर्लफ्रेंड जॉर्जिया का बर्थडे, इंटरनेट पर छाया वीडियो। आरती सिंह ने मालदीव्स वेकेशन की यादगार तस्वीरों की शेयर, ब्लू बिकनी में आ रही नजर। दुबई में भारतीय बॉक्सिंग टीम के विमान की आपात लैंडिंग, मैरीकॉम समेत कई मुक्केबाज थे मौजूद। 15 सितंबर से यूएई में शुरू हो सकते हैं आईपीएल के बाकी बचे मैच, रिपोर्ट में क्या दावा। रिद्धिमान शाह भी हुए पंत के मुरीद, कहा धोनी के बाद ऋषभ ने मौके का पूरा फायदा उठाया। मैच से पहले श्रीलंका के कोच और 2 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, सीरीज पर लटकी तलवार। डेवॉन कॉनवे ने जताई उम्मीद, ड्यूक बॉल से की गई प्रैक्टिस का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मिलेगा फायदा। हत्या के आरोप में फरार पहलवान सुशील कुमार गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी, सुशील कुमार के साथी अजय की भी गिरफ्तारी, सुशील कुमार पर 1 लाख का था इनाम। स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली के मुंडका इलाके से सुशील कुमार और उसके दोस्त अजय को किया गिरफ्तार, पहलवान सागर की हत्या के आरोप में हुई गिरफ्तारी।